नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज 19 नवंबर 2025 का ये दिन और आज के इस मुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में तीसरा वनडे मुकाबला। रोहित शर्मा भारत के और अभिषेक शर्मा, आज इस दोनों ही खिलाड़ियों ने एक इतिहास रचने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करनी होगी दोस्तों। यहाँ पर आज तीसरा वनडे मुकाबला है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये मैच खेला जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर दो वनडे मुकाबले हो चुके हैं। हालांकि जो मेन टीम है भारत की वो तो टेस्ट मुकाबला खेल रही है, लेकिन ये वनडे सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला है। ये अनऑफिशियल ओडीआई मैच है और आप सभी दर्शकों को बता दें कि जो भी दर्शक आज के इस मुकाबले में लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उनका नाम जो है वो कमेंट्री में लिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका नाम कमेंट्री में अनाउंस करवाइए। लेकिन आज इस मुकाबले में इतिहास रचना होगा। 217 रन बनाने हैं भारत को। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद और उनके साथ अभिषेक शर्मा। ये दोनों ही खिलाड़ी आज इस मैदान में उतरे, लेकिन आज अभिषेक शर्मा नए हैं। ये वनडे क्रिकेट का इनके पास अनुभव है नहीं। पहली गेंद लुंगी इंगड़ी की, पहली गेंद रोहित शर्मा के सामने, गैप में गेंद और एक रन के साथ शुरुआत कर दी है रोहित शर्मा ने। और अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा। ये भारत के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। टी20 में तो हमने देखा है इनको, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में अब तक इनको देखा नहीं था। लेकिन आज एक बार फिर से समय आ चुका है इस झलक को दिखाने का, इतिहास रचने का। और अगर आपने इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आपके लिए सिलेक्शन हो जाएगा वनडे में। मथुर यादव ने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मात्र दोस्तों 10,000 लाइक का टारगेट है आज के इस मुकाबले में। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बेहतरीन मुकाबला है, तमाम साथी हमारे साथ जुड़ जाइए। पहला रन तो आ गया है इस मुकाबले, लेकिन अब यहां से स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा है और अभिषेक शर्मा ने, हमने देखा है कि टी20 मैचों में तो बहुत शानदार छक्कों के साथ शुरुआत की, लेकिन आज वनडे है। गेंदबाज चले, लुंगी इंगड़ी, दूसरी गेंद इस ओवर की अभिषेक के लिए, छोटी गेंद और ये पहली गेंद पे छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से। वेल डन अभिषेक शर्मा, लाजवाब शॉट। ये टी20 में छोड़कर आए हैं और वनडे में शुरुआत की है वहां से। हमने देखा है इनको कि टी20 में तो इन्होंने छक्के के साथ शुरुआत की थी, लेकिन भैया ये वनडे में भी उसी अंदाज से शुरुआत करते हुए। प्रकाश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। भारत का स्कोर 7 रन 2 गेंदों के बाद बगैर किसी नुकसान पे। 58 गेंदों पे चाहिए भारत को 210 रन इस मुकाबले में जीतने के लिए। लुंगी इंगड़ी अपने ओवर की तीसरी गेंद को लेकर के तैयार। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा के सामने। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार सीधा शॉट, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद हवा में लहराई। एक और 6 रन अभिषेक शर्मा के बल्ले से। 126 मीटर का ये लंबा छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला है इस मुकाबले में। लॉफ्ट किया इस गेंद को, हवा में लहराई और गेंद ऊंची लहराती हुई सीमा रेखा के पार पहुंच गई है दोस्तों। यहां पर तमाम साथी हमारे साथ, परेश यादव जुड़ चुके हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोगल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। संदीप कुमार जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 13 रन का स्कोर हो चुका है भारत का। विकेट अब तक नहीं गई है, 3 गेंदें हो चुकी है, लेकिन 57 गेंदों पे भारत को जीतने के लिए 204 रन चाहिए फिलहाल। दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद है। ओवर की तीसरी गेंद, लुंगी इंगड़ी अपने कोठे की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप की लाइन में ये गेंद, शॉट खेला, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर केशव महाराज, इन्होंने वापस थ्रो किया। तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने रन नहीं लिया है इस मुकाबले में। इंडिया अगर इस मुकाबले को, तीसरा वनडे मुकाबला है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है। ओवर की चौथी गेंद अभिषेक के लिए, एक बार फिर से छोटी गेंद, हवा में उठाया उस गेंद को। एक और गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, कमाल का ये शॉट अभिषेक शर्मा के बल्ले से और गेंद पहुंचती हुई सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। देखिए यहां पर इस मुकाबले में
कमाल का ये टाइमिंग अभिषेक शर्मा के बल्ले से, और गेंद ने ऊंचाई हासिल की थी और ये छक्के में हुई तब्दील। सारे दर्शकों के बीच में गेंद जाकर गिरती हुई आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। 19 रन का ये ओवर आ चुका है अब तक। यहाँ पर आशुतोष शर्मा ने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। 198 रन अभी भी चाहिए, लेकिन अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद। ये सीधा शॉट, फील्डर मौजूद डॉट गेंद के साथ, और यहां पर ओवरथ्रो लगा है जरूर से, लेकिन रन नहीं लेंगे वहां पर। चलिए, डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद भारत 19 बिना किसी नुकसान पे। अब स्ट्राइक पर आएंगे रोहित शर्मा इस मुकाबले में हमारे साथ। चलिए, मार्को यानसन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और मार्को यानसन को भी आज गेंदबाजी करनी होगी। 54 गेंदों पे चाहिए 198 रन। गेंदबाज चले, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए मार्को यानसन। रोहित के लिए सीधा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है रोहित शर्मा ने। पहली ही गेंद पे अपने आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं रोहित शर्मा। ऑन ड्राइव किया अंपायर, और गेंदबाज के सर के ऊपर से चौके में तब्दील की उस गेंद को। सब कुछ देखने को मिला है शॉट के अंदर। बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब शॉट। भारत का स्कोर 23 रन के स्कोर पे पहुंचता हुआ 1 ओवर 10.1 गेंद हो चुकी है। मार्को यानसन चले ओवर की दूसरी गेंद लेकर के। रोहित शर्मा कप्तान स्ट्राइक पर मौजूद है। इस बार बड़ा हिट, पाले में गिरी गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में। इस बार छक्का मिल जाएगा रोहित शर्मा को। दूरी वाला ये छक्का है, 136 मीटर का छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से। वेल डन हिटमैन। सतीश यादव जी ने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत का स्कोर 29 रन, 1 ओवर 10.2 गेंदों हो चुकी है। अभी भी 52 गेंदें बची हैं और 188 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। तैयार मार्को यानसन, ओवर की तीसरी गेंद। राउंड द विकेट से लंबे रनअप के साथ अपनी रनिंग को बढ़ाते हुए गेंद डालने का प्रयास, लेकिन रोहित शर्मा ने बल्ले को बीच में लाया है गेंद को। 1 और 6 रन। हिटमैन ने पूरी ताकत के साथ इस शॉट को खेला है। 1 और 6 रन रोहित शर्मा के बल्ले से। साथियों, रोहित शर्मा ने आज कमाल की बल्लेबाजी दिखाने की शुरुआत कर दी है इस मुकाबले में। कमाल की ये शुरुआत भारत की। आज दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता था, और टॉस जीतकर पहले दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य सेट किया है। 35 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान पे। 17 रन के स्कोर पे रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं। मार्को यानसन, ओवर की चौथी गेंद, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से फुल टॉस गेंद ऑफ कवर के ऊपर से खेला। 1 रन की मांग होगी, और इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर 36 रन, 1 ओवर 10.4 गेंदों के बाद, 10.4 गेंदों के बाद। और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे अभिषेक शर्मा। 50 गेंदें बची हैं, 181 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। मार्को यानसन चले ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए। अभिषेक के लिए कवर के ऊपर से ऑफ कट निकाला गेंद को। 1 बाउंड चौका मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को। आज वनडे मैच में इनका डेब्यू हुआ है अभिषेक शर्मा का। T20 में तो हमने देखा था बहुत बार बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन आज वनडे सीरीज के पहले नहीं, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में इनका मौका मिला है इनको बल्लेबाजी करने के लिए। भारत का स्कोर 40 रन, 9 विकेट लॉस, 177 रन चाहिए भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए। 49 गेंदें बची है। आखिरी गेंद इस ओवर की अभिषेक शर्मा के हाथों में। पल्ला है और तैयार है अभिषेक शर्मा। आखिरी गेंद, मार्को यानसन दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए लंबे रनअप के साथ अपनी तेजी दिखाने के लिए दौड़ते हुए 22 के स्कोर पे अभिषेक शर्मा कट किया, ऑफ स्टंप किए गेंद, 1 और 6 रन। पॉइंट के ऊपर से गेंद डाली थी मार्को यानसन ने, लेकिन वही स्फूर्ति, वही ऊर्जा जो T20 मुकाबले में हमने देखी थी, लेकिन आज एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने वो कर दिखाया है। वनडे सीरीज में भी गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा रोका गया है, और अब स्पिनर की बारी है। केशव महाराज को गेंदबाजी सौंपी गई है।
2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 46 रन। कोई विकेट नहीं खोई है भारत ने अभी तक। 171 रन अभी भी बनाने हैं भारत को। 48 गेंदें बची है इस मुकाबले में। 5 गेंदों के सामना करते हुए रोहित शर्मा ने 18 रन बना दिए आज के इस मुकाबले में। 7 गेंदों पे 28 रन। अभिषेक शर्मा बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट से केशव महाराज चले रोहित शर्मा के सामने। भारत के कप्तान तैयार। रोहित शर्मा पहली गेंद, बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से रोहित के बल्ले से एक और 6 रन। भारत ने पूरी तरीके से पार्टनरशिप को बटोरा है इस मुकाबले में और भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका है। विकेट नहीं गई है भारत की इस मुकाबले में। पावर प्ले चल रहा है और 47 गेंदों पे भारत को 161 रन चाहिए बनाने के लिए इस मुकाबले में जीतना है। तो 6 गेंदों का सामना करते हुए रोहित शर्मा इस छक्के के साथ 24 रन के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। अभिषेक शर्मा 7 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए 165 रन चाहिए। 43 गेंदें बची हैं। 165 रन बनाने हैं इस मुकाबले में। रोहित शर्मा तैयार। केशव महाराज की गेंद, ऑफ स्टंप की गेंद, कट किया, गैप में निकली गेंद, गोली की रफ्तार से और ये चौका बटोर दिया है रोहित शर्मा ने। एक बार फिर से वही नतीजा देखने को मिला है। रोहित के बल्ले से चौका मिलता हुआ 161 रन अभी भी भारत को इस वनडे मैच को जीतने के लिए चाहिए। भारत की टीम को 56 रन भारत की टीम ने बना दिए, लेकिन आने वाले समय में विराट कोहली भी बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। 7 गेंदों का सामना करते हुए रोहित शर्मा 28 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। केशव महाराज ओवर की तीसरी गेंद को लेकर के तैयार। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा के सामने एक बार फिर से ये भी बढ़िया शॉट है। गैप में गेंद नहीं है, पीछे फील्डर मौजूद है और इस डॉट गेंद के साथ बिल्कुल अपनी विकेट नहीं गंवाना चाहते हैं इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी। 56 रन का स्कोर हो चुका है इंडिया का। 161 रन अभी भी चाहिए। 45 गेंदें बची है। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर। केशव महाराज की चौथी गेंद। एक बार फिर से गेंदबाज दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद डालने का प्रयास और उसी गेंद को रोहित शर्मा ने हवा में उछाल दिया है और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। रोहित शर्मा के बल्ले से ये कमाल का शॉट, छक्का मिल जाएगा। कहीं मत जाइए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये तीसरा वनडे मुकाबला है और तीसरे वनडे मुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज भारत ने विकेट नहीं खोई है। 62 रन बना दिए हैं अब तक इस मुकाबले में। कोई विकेट नहीं खोई है भारत की टीम ने। 44 गेंदें बची है अब यहां से। आखिरी की 44 गेंदों पे चाहिए 155 रन इस मुकाबले में भारत को। क्या ये रन चेज भारत की टीम कर पाएगी या नहीं, ये देखना जरूरी इस मुकाबले के अंदर। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज चले इस मुकाबले में। 5वीं गेंद को डालने के लिए तैयारी रोहित शर्मा के सामने। एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी रोहित के बल्ले से आज के इस दिन में। ये कट शॉट मारा है, गैप में गेंद है और ये रोकना भी बहुत मुश्किल है। शानदार बाउंड्री आएगी रोहित शर्मा के बल्ले से। भारत की टीम को बस यही काम करना है इस मुकाबले में कि रन बनाते रहना है इस मुकाबले में और ये चौका भी बटोर दिया है रोहित शर्मा ने। बढ़िया टाइमिंग इस मुकाबले में देखने को मिला है। आखिरी की 43 गेंदें बची हैं और 151 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। क्या ये रन मिल सकते हैं यहां पर, ये देखना जरूरी है। 66 रन का स्कोर हो चुका है भारत का। मात्र दोस्तों 10,000 लाइक का टारगेट आज के इस मुकाबले में रखा है हमने, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद यहां से। आखिरी गेंद इस ओवर की। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा के सामने आखिरी गेंद केशव महाराज की। ये डॉट गेंद जाएगी, सिंगल वहां पर ले सकते थे, मिस फील्डिंग हुई है, लेकिन चलिए डॉट गेंद के साथ ओवर को समाप्त कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर इस मुकाबले में आगे बढ़ता हुआ 9 विकेट नुकसान, यानी कि विकेट नहीं गिरी इस मुकाबले में और इंडिया को इस मुकाबले में चलिए 42 गेंदों में 151 रन चाहिए अब यहां से।
42 गेंदों पे 151 रन चाहिए। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद, हवा में गेंद, एक बार फिर से 6 रन। लॉब शॉट कर दिया था इस मुकाबले में और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंची है 6 रनों के लिए। कमाल का ये शॉट दोस्तों इस मुकाबले में, बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब टाइमिंग के साथ इस शॉट को खेला और ये छक्के में किया तब्दील दोस्तों। यहां पर 41 गेंदें बची हैं अब यहां से दोस्तों। 145 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। 72 रन का स्कोर हो चुका है भारत का इस मुकाबले में, कोई विकेट नहीं गिरी अब तक यहां से। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चले ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए। एक बार फिर से कट शॉट, ये गैप में गेंद है और इस बार भी रोकना मुश्किल है दोस्तों। यहां पर कमाल का ये टाइमिंग दोस्तों, यहां पे इसी टाइमिंग के साथ इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते रहना है। चलिए भारत की टीम के सपोर्ट में दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिए और आज के इस मुकाबले में जो भी साथी लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनका नाम कमेंट्री में लिया जाएगा। 141 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए, लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया शॉट है, यहां पे शायद डायरेक्ट हिट लगता तो ये विकेट जा सकती थी, लेकिन विकेट गई नहीं है दोस्तों। यहां पर लुंगी इनगिड़ी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आज के इस दिन में। 39 गेंदें दोस्तों आखिरी की बची है। 141 रन अभी भी चाहिए भारत को जीतने के लिए। ये छोटी गेंद डाली, पुल किया अभिषेक शर्मा ने, लॉफ्टेड शॉट, 6 रनों के लिए गेंद पहुंच जाएगी। ऑन ड्राइव किया था लेग साइड की ओर, पुल शॉट लगाया, छोटी गेंद थी, बाउंसर डाली थी और ये तेज रफ्तार से बाउंसर जब आती है तो बल्लेबाज उसे छक्के में करते हैं, आती है तो बल्लेबाज उसे छक्के में करते हैं तब्दील। शानदार बल्लेबाजी, आखिरी गेंद, 5वीं गेंद इस ओवर की। 135 रन अभी भी चाहिए भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, अभिषेक शर्मा ने एक और गेंद को हवा में खेला और ये 6 रन। 50 रन पूरे अभिषेक शर्मा के, मात्र 12 गेंदों पे खेली हुई ये पारी। वनडे में आज इनका डेब्यू हुआ है, तीसरा ओडीआई मुकाबला है, आखिरी गेंद इस ओवर की। भारत 129 रनों पे अभी भी बनाने हैं इस मुकाबले में। आखिरी गेंद को खेला, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन की मांग होगी, वहां पर मार्को यानसन मौजूद और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर दिया है दोनों ही खिलाड़ियों ने। बड़ा मुकाबला है दोस्तों, तमाम साथी लाइक कर दीजिए, 10,000 लाइक का टारगेट है। जो भी साथी लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनका नाम कमेंट्री में लिया जाएगा। केशव महाराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 36 गेंदों पे 128 रन चाहिए इस मुकाबले में। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, सिंगल की मांग लेकिन मना कर दिया है। ड्राइव लगाई रोहित शर्मा ने और सिंगल लिया नहीं है इस मुकाबले में। अगर विकेट जाएगी तो विराट कोहली भी बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में आएंगे। अभिषेक शर्मा तैयार, इस बार उल्टा शॉट खेलेगा, प्रयास किया और ये गेंद गैप में गई है, चौका बटोर दिया है अभिषेक शर्मा ने। कमाल का ये टाइमिंग, अपर कट शॉट लगाने का प्रयास किया और केशव महाराज की ओर में ये चौका बटोरते हुए कमाल का ये शॉट। इस शॉट को बार बार देखने का मन करेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल कमाल का ये शॉट खेला है केशव महाराज की ओवर में। ऐसी बल्लेबाजी बार बार नहीं देखने को मिलती है। ये देखिए आप, एकदम सीधा बल्ले के एकदम बीचों बीच लगी थी और ये चौके में किया तब्दील। कमाल का ये टाइमिंग अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखिए, यहां पर बिल्कुल ये बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। ऐसी बल्लेबाजी बार बार नहीं होती है। देखिए यहां पे कमाल का ये टाइमिंग देखिए, यहां पर अभिषेक शर्मा का बिल्कुल तैयार थे ये बल्लेबाजी करने के लिए और ये शॉट किस प्रकार से खिलाया देखिए यहां पे। कमाल का ये शॉट और ये चौका, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। बेहतरीन बल्लेबाजी। ओवर की तीसरी गेंद, तीसरी गेंद के ऊपर भी शायद वहां पर फील्डर नहीं है और ये बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, इस बार फील्डर मौजूद, ये छलांग लगा के कैच को पकड़ लिया है इस मुकाबले में।
अभिषेक शर्मा को वापस जाना पड़ेगा इस मुकाबले में। ये कमाल की कैद थी और अब विराट कोहली आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में। ये देखिए आप, शॉट बढ़िया खेला था लेकिन तिरछे बल्ले से ये गेंद निकलती हुई, कमाल का ये कैच। और 55 रनों की पारी अभिषेक शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में खेली है। बढ़िया बल्लेबाजी की है। अब आ चुके हैं विराट कोहली, एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए रन मशीन किंग कोहली आ चुके हैं इस मैदान में। स्ट्राइक पर विराट कोहली, 33 गेंदों पे 124 रन चाहिए जीतने के लिए। ये कमाल का शॉट था विराट कोहली का, लेकिन पीछे फील्डर भी मौजूद था। केशव महाराज अपनी गेंदबाजी में कमाल दिखा रहे हैं, लेकिन 32 गेंदों पे चाहिए 124 रन इस मैच के अंदर। ये देखिए एक और कवर ड्राइव, और ये विराट कोहली की वो कवर ड्राइव है जिस पे चौका आता है। एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, लेकिन अगर इस मुकाबले को जीतना है तो रोहित शर्मा को एक बड़ी पारी खेलनी होगी दोस्तों आज के इस दिन में। आखिरी गेंद इस ओवर की रोहित शर्मा के लिए। ये बहुत बढ़िया शॉट है, 1 रन की मांग रही है, विराट कोहली ने मना कर दिया है। अगर वहां पर सिंगल लेते तो विकेट जा सकती थी, मुश्किलें बढ़ सकती थी दोस्तों। यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई चलिए दोस्तों यहां पे, और मार्को यानसन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से। चलिए 30 गेंदों में 123 रन चाहिए विराट कोहली स्ट्राइक पर, और इसी के साथ ये विकेट जा सकती है। बिल्कुल ये विकेट है। विराट कोहली अपने काम को नहीं कर पाए इस मुकाबले में। जी हां दोस्तों, रिव्यू लेना चाहते हैं लेकिन शायद बल्ले पे ही लगी है गेंद, तो नो बॉल चेक करेंगे। लेकिन ये देखिए गेंद तो बल्ले पे लगी है, कैच आउट चेक किया जाएगा दोस्तों। यहां पर ये बिल्कुल बल्ले पे लगी है, कोई मौका नहीं है विराट के पास बचने का। यहां से देखिए एकदम बल्ले के बीचों बीच लगी थी, और ये आउट दिया जाएगा विराट कोहली। बिल्कुल 1 रन बनाकर एक बार फिर से वापस लौटते विराट कोहली इस मुकाबले में। एक खराब बल्लेबाजी थी। अब यहां पे श्रेयस अय्यर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए अब श्रेयस अय्यर आ चुके, लेकिन 29 गेंदों में 123 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। मार्को यानसन श्रेयस अय्यर के सामने गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद बढ़िया शॉट, 1 रन की मांग होगी, लेकिन अब यहां से दोस्तों बच के रहना होगा भारत की टीम को। अपनी विकेट को नहीं गंवाना है, और विकेट अगर गंवा दी तो फिर मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएगी इस मुकाबले में। चलिए ओवर की तीसरी गेंद रोहित शर्मा के सामने, मार्को यानसन, ये लीजिए छोटी गेंद डाली है, लेकिन छोटी गेंद के ऊपर रोहित शर्मा ने एक और छक्का जड़ दिया है इस मुकाबले में। शानदार बल्लेबाजी मुकाबले में देखने को मिली है दोस्तों यहां पर। चलिए कमाल का ये शॉट, सत्ताईस गेंदों पे 116 रन चाहिए जीतने के लिए। ये बढ़िया शॉट है, एक बार फिर से वापस लौटेंगे रोहित शर्मा। कमाल का ये मुकाबला, इस मुकाबले में 26 गेंदों पे चाहिए 116 रन। आखिरी की 26 गेंदें 116 रन। मार्को यानसन रोहित के सामने गेंद डाली, कट किया रोहित शर्मा ने, और ये चौके में किया तब्दील रोहित शर्मा ने उस गेंद को। शायद अब रोहित शर्मा जो है अपने 50 के करीब पहुंच चुके, 48 रन के स्कोर पे मौजूद है। 25 गेंदों में 112 रन चाहिए जीतने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर से गेंद हवा में निकली, और ये 6 रन रोहित शर्मा के बल्ले से, छक्के के साथ 50 रन पूरे रोहित शर्मा के यहां पर। चलिए अब नए खिलाड़ी एडन मार्करम आएंगे गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों यहां पर। स्पिनर गेंदबाज है ये। आखिरी की 24 गेंदों में 106 रन चाहिए जीतने के लिए। श्रेयस अय्यर, पहली गेंद मार्करम की ये गेंद, और पहली गेंद पे छक्का।
बढ़िया टाइमिंग श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला है इस मुकाबले में। कट किया पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला और ये छक्का में तब्दील किया इस गेंद को। यहां पर कमाल का ये मुकाबला। 23 गेंदें बची हैं, 100 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। तैयार श्रेयस अय्यर, सिंगल की मांग होगी और ये भी गेंद गैप में है। एक और चौका यहां पर। बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब शॉट दोस्तों वहां पर। और ये टाइमिंग का बहुत ज्यादा कमाल देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। जो भी साथी लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनका नाम कमेंट्री में अनाउंस किया जाएगा दोस्तों। यहां पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 गेंदों पे 96 रन चाहिए। ये शॉट, उल्टा शॉट, पीछे फील्डर, विकेट जाएगी। श्रेयस अय्यर एक बार फिर से अपनी विकेट को गंवा चुके हैं मुझे लगता है कि यहां पर। और अपनी विकेट को गंवाना ये थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं यहां से। चलिए अब नए बल्लेबाज शायद अक्षर पटेल आएंगे इस मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। अक्षर पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रोहित शर्मा रहेंगे स्ट्राइक पर। 21 गेंदें बची हैं, 96 रन चाहिए। ये शॉट बढ़िया, रोहित शर्मा अपना काम दिखा रहे हैं। इनको बिल्कुल आउट नहीं होना है इस मुकाबले में और इनको आउट नहीं होना है, वो काम बिल्कुल करके दिखाना है इस मुकाबले में। चलिए 20 गेंदें बची हैं, 92 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर। एक और बढ़िया शॉट, एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। कमाल की ये बल्लेबाजी इस मुकाबले में दोस्तों भारत के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिल रही है। शानदार छक्का यहां से। आखिरी गेंद इस ओवर की रोहित शर्मा के सामने। 86 रन बनाने हैं भारत को। 19 गेंदें बची हैं। 1 रन की मांग होगी रोहित शर्मा की वहां पर। जी हां, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। अक्षर पटेल ने वहां पर ड्राइव लगाकर रन को पूरा कर दिया इस मुकाबले में। और डेविड ब्रेविस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये भी स्पिनर गेंदबाज है, लेकिन 18 गेंदों में 85 रन चाहिए। रोहित शर्मा तैयार इस मुकाबले में। ये बढ़िया शॉट है, ये बिल्कुल टाइमिंग के सहारे से खेला हुआ ये शॉट है रोहित के बल्ले से। एक और 6 रन। 138 रन, 3 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर इस छक्के के साथ इस मुकाबले में। 17 गेंदों पे 79 रन चाहिए। 71 रन के स्कोर पे रोहित शर्मा है, लेकिन ये फुल टॉस गेंद नहीं डालनी चाहिए थी इनके सामने। फुल टॉस में भी छक्का जड़ दिया है रोहित शर्मा ने। टाइमिंग का कमाल रोहित शर्मा का। एक बार फिर से गेंद हवा में लहराई और ये छक्के में किया तब्दील इस गेंद को। लंबा शॉट, कमाल की ये बल्लेबाजी रोहित शर्मा की। लेकिन 16 गेंदों पे अभी भी 73 रनों की दरकार भारत की टीम को इस मुकाबले में। 144 रन भारत, 3 विकेट के नुकसान पे। रोहित शर्मा तैयार इस मुकाबले में। एक बार फिर से गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी रोहित शर्मा के बल्ले से ये छक्का। अब तो शायद रोहित शर्मा भी सेंचुरी के करीब पहुंच चुके हैं। बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब शॉट दोस्तों वहां पर। टाइमिंग का कमाल देखने को मिला है इस मुकाबले के अंदर। अब यहां से चौथी गेंद, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद। 15 गेंदों पे 67 रन चाहिए। एक और गेंद उठाकर खेला है रोहित ने और ये भी छक्का है, ये बड़ा छक्का है। देखिए आगे आई गेंद और ये कमाल का शॉट खेलते हैं रोहित शर्मा वहां पर। कमाल का ये टाइमिंग और गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई है। 5वीं गेंद, 61 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए आखिरी की 14 गेंदों पे।
ये भी बढ़िया शॉट, ये भी बल्ले के बीचों बीच लगी और ये आखिरी स्टैंड में पहुंची है गेंद। बिल्कुल बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले में, लेकिन कमाल का ये मुकाबला दोस्तों। आज मैच में ट्विस्ट आने वाला है। बढ़िया मुकाबला इस मैदान के अंदर देखने को मिला है। 13 गेंदें 55 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की। रोहित शर्मा आखिरी गेंद को खेलने के लिए तैयार। कट किया है, गैप में गेंद, चौके के साथ अपने शतक के करीब पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा। अब यहां पर मात्र 1 रन चाहिए रोहित शर्मा को अपने शतक के लिए। और स्ट्राइक पर मौजूद अक्षर पटेल। आज के इस दिन में अक्षर पटेल को भी बल्लेबाजी करनी होगी दोस्तों। यहां पर 12 गेंदें और 51 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। अक्षर पटेल ऑन द स्ट्राइक। एडन मार्करम की ये गेंद सिंगल के साथ रोहित शर्मा को स्ट्राइक देना चाहते हैं, लेकिन अब 11 गेंदों पे चाहिए 50 रन। आखिरी की 11 गेंदों पे 50 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। रोहित शर्मा ऑन द स्ट्राइक, 1 रन पीछे शतक से। फुल टॉस गेंद, कैच का कॉल किया लेकिन छक्का मिल जाएगा। इसी के साथ एक और सेंचुरी रोहित शर्मा के बल्ले से। 105 रन की ये पारी इतिहास को गवाह कर दिया है रोहित शर्मा ने एक बार फिर से। 400 की स्ट्राइक रेट से रन बना दिए हैं रोहित शर्मा ने। 173 रन, 3 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर। 10 गेंदें बची हैं, 44 रन अभी भी चाहिए भारत को जीतने के लिए। 105 रन रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिले 26 गेंदों पे। कमाल का टाइमिंग, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। देखिए यहां पर फुल टॉस गेंद डाली थी। ये टाइमिंग इतना बढ़िया है कि गेंद सीधे बल्ले के बीचों बीच लगती है और ये छक्के में हो जाती है तब्दील। देखिए आप, आखिरी स्टैंड में गिरी है ये गेंद। 10 गेंदों पे चाहिए 44 रन। एडन मार्करम ओवर की तीसरी गेंद। ये वाइड गेंद हो सकती है। ये वाइड गेंद अंपायर ने दी नहीं है, वरना ये वाइड गेंद थी जरूर से। देखिए यहां पे बिल्कुल वाइड गेंद थी यहां पर देखिए इस मुकाबले में, लेकिन रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास भी किया था वहां पर। 9 गेंदें 44 रन चाहिए यहां पर। दबाव थोड़ा सा भारत के ऊपर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में, लेकिन इस बार बड़ा शॉट है रोहित के बल्ले से और गेंद सीमा रेखा के बाहर भी जाएगी। चलिए छक्का मिल चुका है, लेकिन अब यहां से एक और बढ़िया शॉट रोहित शर्मा ने लगा दिया, लेकिन अब 8 गेंदों पे चाहिए 38 रन। आखिरी की 8 गेंदों पे भारत को जीतने के लिए 38 रन बनाने हैं इस मुकाबले में। क्या ये रन चेज कर पाएगी भारत की टीम? रोहित शर्मा 111 रन के स्कोर पे मौजूद, लेकिन ये देखिए वहां पर अपील की है, एक बार जरूर से चेक करेंगे अंपायर। शायद रोहित शर्मा पहुंच चुके थे मुझे लगता है कि, लेकिन बल्ला उनका हवा में था। क्या इनका पैर आ चुका था? बिल्कुल आ चुका था यहां पे। शायद नॉट आउट रहेंगे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, अभी भी टिके हुए हैं रोहित शर्मा, लेकिन यहां पर देखिए चेक जरूर से कर रहे हैं अंपायर कि क्या ये विकेट है या नहीं। शायद इनका बल्ला हवा में था लेकिन पैर अंदर था। बिल्कुल नॉट आउट रहेंगे रोहित शर्मा वहां पर। 7 गेंदें और 38 रन। थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हुई भारत के लिए। एडन मार्करम ने कमाल की ये ओवर डाली, अब तक 12 से 13 रन दिए इस ओवर में, लेकिन इस बार आखिरी गेंद पे छक्का मिल चुका है। आखिरी गेंद पे छक्के के साथ ओवर को समाप्त किया। अब आखिरी ओवर बची है इस मुकाबले में। रोहित शर्मा 117 रन के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। 6 गेंदों पे चाहिए 32 रन और अक्षर पटेल स्ट्राइक पर मौजूद है इस मुकाबले में। 6 गेंदों पे 32 रन चाहिए इस मुकाबले में। पहली गेंद अक्षर पटेल ने पहली गेंद पे छक्का लगा दिया है। 5 छक्कों की जरूरत है इस ओवर में।
अगर एक भी गेंद आप मिस करोगे तो फिर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। पहला छक्का आ चुका है इस ओवर में, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, बाकी है पूरा इस मुकाबले में, क्योंकि अभी भी इस मैच के अंदर ट्विस्ट आ सकता है। 5 गेंदों पे 26 रन चाहिए, आखिरी की 5 गेंदें और ये 26 रन। अगर भारत की टीम बना देती है तो फिर तो भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होगी। यहां पर तीसरा वनडे मैच है। ओवर की दूसरी गेंद अक्षर पटेल के लिए, एक और गेंद, अक्षर पटेल ने एक और गेंद को हवा में खेला, एक बार फिर से 6 रन। कमाल का ये शॉट। चलिए अब यहां से इस मुकाबले में अक्षर पटेल अगर जीता सकते हैं इस मुकाबले को तो फिर भारत की टीम जीत पाएगी ये मुकाबला। चलिए बड़ा रोमांचक मुकाबला हो चुका है दोस्तों। साथियों लाइक जरूर से कर दीजिए। 4 गेंदें बची हैं, आखिरी की 4 गेंदों पे 20 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। 3 गेंदों पे 13 रन के स्कोर पे पहुंच चुके हैं अक्षर पटेल। तीसरी गेंद इस ओवर की, लेकिन अक्षर पटेल को स्ट्राइक अगर रोहित शर्मा को देंगे तो फिर वो काम हो सकता है, लेकिन 4 गेंदों में 20 रन बनाने यानी कि 3 छक्के तो लगाने ही पड़ेंगे और 2 रन आप भाग के भी ले सकते हो इस मुकाबले में। बड़ा ग्राउंड है, 197 रन का स्कोर हो चुका है भारत का 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन 4 गेंदें बची और 20 रन चाहिए। क्या ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा दोस्तों? यहां पर आखिरी की 4 गेंदें और 20 रन, क्या ये बड़ा मैच हो सकता है दोस्तों? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला? चलिए ओवर की तीसरी गेंद अक्षर पटेल के सामने, प्रीवियस की ये गेंद, 3 छक्कों की जरूरत। कैच का कॉल किया है लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए एक बार फिर से 116 मीटर का ये छक्का अक्षर पटेल के बल्ले से भी देखने को मिला है। ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, क्रॉस करते हुए खेला अक्षर पटेल ने, छक्के में किया तब्दील अक्षर पटेल ने इस गेंद को। यहां पर 3 गेंदें और 14 रन इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में काम समाप्त नहीं हुआ है। 3 गेंदों पे रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले में। अक्षर पटेल 4 गेंदों पे 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। देखिए इस शॉट को, यहां पर कितना बेहतरीन तरीके से शॉट को खिलाए, कवर के ऊपर से टाइमिंग का कमाल, और ये गेंद सीधे दर्शकों के बीच में सीमा रेखा के बाद पहुंच गई है दोस्तों यहां पर। चलिए गेंदबाज अपनी चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। अक्षर पटेल के सामने एक बार फिर से गेंद को उड़ाया हवा में, एक और शानदार छक्का अक्षर पटेल के बल्ले से। बढ़िया टाइमिंग, अब 2 गेंदों पे चाहिए 8 रन। आज अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में जीत हासिल करने की उम्मीद बना दी है दोस्तों। यहां पर साउथ अफ्रीका के कप्तान समझा रहे हैं, लेकिन गेंदबाज के हाथों में नहीं है अब यहां पर यह मुकाबला। 209 रन भारत का स्कोर, अभी भी 8 रन बनाने हैं भारत को, 218 रन बनाने हैं। क्या ये जीत भारत की होगी दोस्तों? यहां पर ये जरूर से देखना होगा। 217 रन का टारगेट है भारत के सामने, 218 रन बनाने हैं इस मुकाबले में। 2 गेंदें और 8 रन। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर मौजूद इस मुकाबले में। ये शॉट बढ़िया, 1 रन की मांग और डायरेक्ट हिट लगाए, लेकिन 1 रन से काम चलेगा नहीं। आखिरी गेंद बची है और आखिरी गेंद पे चाहिए 7 रन, यानी कि एक नो बॉल या वाइड आ जाए तो फिर भारत के पक्ष में जा सकता है ये मुकाबला। अगर ये छक्का लग जाए तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा इस मुकाबले में। अगर ये छक्का लगेगा तो सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है दोस्तों आप सभी को। क्या ये मैच किसके पक्ष में जाएगा? अगर ये वाइड या नो बॉल आ जाए तो फिर भारत के लिए दोस्तों यहां पर काम हो सकता है, लेकिन यहां से मुश्किल है मुकाबला बचाने का।
ये शॉट देखिए बढ़िया था, लेकिन सिंगल नहीं लेना चाहिए था। केशव महाराज ने ये सीधा थ्रो लगाया, लेकिन अक्षर पटेल पहुंच चुके थे वहां पर। एक और सिंगल भी आ सकता था दोस्तों वहां पर, लेकिन सिंगल लिया नहीं है। चलिए दोस्तों, आखिरी गेंद बची है। 117 रन के स्कोर में रोहित शर्मा मौजूद है। स्ट्राइक पर रोहित शर्मा, एक गेंद पे 7 रन चाहिए। ये देखिए छक्का तो लगा दिया है, लेकिन शायद नो बॉल में लगाया है ये छक्का, और इसी के साथ भारत ने ये मुकाबला जीत लिया है दोस्तों। यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई इस मुकाबले के अंदर यहां से